अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो लिंक देख सकते हैं अगर आप इस चैप्टर के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, वो भी आप लाजमी विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको इस कंटेंट के हवाले से, इस कोर्स के हवाले से कह लें, बहुत सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई सजेशंस देनी हो, कोई आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से क्वेश्चंस हो, वो भी आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, मैंने यहाँ पर भी लिख दी है राइट साइड पे। तो उसको पहले रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी गिवन है, ये 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y, ये एक इनइक्वालिटी है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। और हमसे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू y की और ऐसी छोटी वैल्यू जो कि रैशनल हो। रैशनल आप लोग जानते ही होंगे, अगर किसी भी चीज़ को p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो और उसमें शर्त ये हो कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो तब हम उस चीज़ को बोलते हैं रैशनल। तो वो कह रहे हैं ये जो इनइक्वालिटी हमने लिख के दी है आपको 8 लेस देन इक्वल टू 7y, इसको सॉल्व करें और बताएं सबसे छोटी रैशनल वैल्यू y की क्या हो सकती है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जब आप उस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें इस इनइक्वालिटी में, तो ये इनइक्वालिटी फेल ना हो, ये ट्रू ही रहे, इसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली रिलेट हों। तो ये इसका मतलब है। ये अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं। ये लिखी हुई है 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, आप इस इनइक्वालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इन दोनों के एक ही मीनिंग होते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें तो ये पढ़ी जाएगी 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y, और अगर आप राइट साइड से पढ़ें तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो जिसकी तरफ इस इनइक्वालिटी की हम लेग्स बोलते हैं इनको, कि ये लेग्स होती हैं, वो चीज़ ग्रेटर होती है, और जिसकी तरफ इसका ये हेड होता है तो वो चीज़ स्मॉलर होती है। तो जैसे ये हेड 8 की तरफ है तो ये चीज़ स्मॉलर है, और ये लेग्स 7y की तरफ है तो ये चीज़ ग्रेटर है, ये वाली साइड ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी यही था कि लेग्स जो थी वो 7y की तरफ थी और ये जो हेड था आप कह लें ये 8 की तरफ था। तो मैंने इसी चीज़ को ऐसे लिख लिया, देखें यहाँ पे भी लेग्स 7y की तरफ ही है और हेड जो है 8 की तरफ ही है। तो इसका मतलब आप इन दोनों चीज़ों को इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इस y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे y के साथ ये 7 नहीं चाहिए। आप वैसे भी जानते हैं जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हमारे पास आती हैं, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो, तो अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो या प्लस माइनस हो रहा हो, उनको हम वहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से हटाने का तरीका ये होगा, इसी 7 को दोनों साइड्स पे आप डिवाइड कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी 7 को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी मैं 7 को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे जस्ट बचेगा y, और ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 8/7। अगर आप खाली 8/7 लिख देते हैं वो भी काफ़ी है, और अगर आप इसकी मिक्स फॉर्म बना लेते हैं तो वो भी बेहतर है, दोनों ही काबिल कबूल हैं। तो नीचे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आता है, 8 या 8 के पास पास आ जाए तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 7 आता है, और 7 में 1 प्लस करें तो 8 आता है, तो इसलिए आप ऊपर लिख देंगे 1। तो ये दोनों ही आंसर्स ठीक है, ये हमने आंसर्स निकाल लिए, चाहे मिक्स फॉर्म में लिख लें चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, मैंने दोनों लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने बताना है सबसे छोटी वैल्यू जो कि इस y की जगह पे पुट की जा सकती हो और वो रैशनल भी हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो। अब पहले तो देखना है कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज कौन सी हैं। तो जब हमें वो पता चल जाएंगी, उस पर सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये लिखी हुई है वो तमाम वैल्यूज y की जो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, यानी आप इधर से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें कि ऐसी तमाम वैल्यूज जो आप कह लें 1 होल नंबर 1/7 के या तो इक्वल है यानी खुद ही, और इससे बड़ी हैं, वो सब की सब y की वैल्यूज़ को यहाँ पे, उन सब की सब y की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वही इसका सोल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होल नंबर 1/7, इसका मतलब ही ये बनता है कि वो तमाम वैल्यूज़ y की इसका सोल्यूशन है, जो कि इस वैल्यू यानी ये खुद भी शामिल हो, इससे बड़ी हो,
सारी के सारी वो सब की सब सोल्यूशन हो सकती है, या वो ये खुद हो, ये भी और इससे बड़ी भी इसकी सारी सोल्यूशन होंगी। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो खुद है 1 होल नंबर 1/7। इसी से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यानी ये वैल्यू और इससे बड़ी। और आगे आप लेट से कोई भी वैल्यू आती है इससे बड़ी, लेट से मैं कहता हूँ 2 होल नंबर 2/3 आती है, या जो भी आगे चलती जाएंगी वैल्यू, ये सब की सब रैशनल वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप नोटिस करें ये जो वैल्यू होगी सबसे छोटी तो इनमें यही खुद ही होगी। तो इसका मतलब है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है y की, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है y की, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, और ये रैशनल होगी, वो तो ये खुद ही होगी, वो होगी इज 1 होल नंबर 1/7, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 8/7, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज इससे आगे होंगी वो भी सब रैशनल ही होंगी, लेकिन सबसे छोटी तो ये खुद ही होगी, उसके बाद सारी वैल्यूज इससे बड़ी वाली हम काउंट करेंगे। तो इसका आंसर, इसका मतलब है ये वैल्यू खुद ही होगी, यानी 1 होल नंबर 1/7, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करेगी और रैशनल भी होगी। और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।